बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 न्यू मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बुक 2025 इसके फर्स्ट 4 प्रॉब्लम हमने मुकम्मल किए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 की स्टेटमेंट है प्रॉब्लम नंबर 5 की स्टेटमेंट है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। हमें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करने हैं। इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जी का नाम लेट करना चाहें तो लेट कर सकते हैं। हमें इसको थोड़ा करना होगा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा हर पार्ट में उसका कंजुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 5 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर फार्मूला फॉलो करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और नोमिनेटर में इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे किए जा सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा एंड 4 माइनस 5 आयोटा। इनको कंबाइन करवा लिया, आपस में एक दूसरे के साथ लिख लिया। मल्टीप्लाई पहले इस 2 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 7 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, ये बना हमारे पास माइनस 28 आयोटा। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव 35 आयोटा स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का बनेगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। z इज इक्वल टू इन दोनों की आपस में करवाएं एडिशन तो 8 माइनस 38 आयोटा 35 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 4 का स्क्वायर बना 16, 5 का स्क्वायर बना 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट ये होता है -35 -1 से मल्टीप्लाई होकर ये बना -35 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर हुआ -1। यहाँ पर आप लिख दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद z इज इक्वल टू 8 माइनस, इन दोनों की आपस में करवाएं सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 16 माइनस ये 25 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो z इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास, इन दोनों की एडिशन करवाएं तो ये बनेगा 41 और इन दो की सब्ट्रैक्शन करवाई तो ये बना -27 माइनस 38 आयोटा। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -27 ओवर 41 -38 ओवर 41। इनको आपस में अलग अलग सेपरेटली इस डिनोमिनेटर पर अलग अलग से डिवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एलसीएम लें तो हमारा प्रीवियस स्टेप बनता है। तो उन्होंने बोला रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें। तो रियल पार्ट ऑफ z, इसका ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जितने पार्ट्स होंगे आप इसी तरह डिनोमिनेटर को उसका कंजुगेट लेते हुए उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सिंप्लीफिकेशंस करें। डिनोमिनेटर में एक ही रूल फॉलो होगा, या इनको भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और हल करते चले जाएं और लास्ट पर एक नंबर बचेगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से आयोटा गायब हो जाएगा और आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए इसको लिख सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट बना -27 ओवर 41 और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, आइए हम लिखते हुए 38 ओवर
41 लिख सकते हैं और साथ माइनस का साइन, ये माइनस का साइन इसका साइन होगा, ये आपने मेंशन कर देना है। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखते हैं। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ये इसकी स्टेटमेंट है। हमें इसके अंदर भी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने होंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हुए इसको पिछले पार्ट की तरह एक प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर में ले जाएं और साथ इसको मान लें कि ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है जी। तो कम्प्लेक्स नंबर जी मानते हुए इसको दोबारा से लिखें। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, z इज इक्वल टू, यहाँ पर मिडिल साइन पॉजिटिव है तो आपने फार्मूला ओपन करना है a - b होल का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। उसके बाद z इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होता है 4, ये बनेगा 9 आयोटा का स्क्वायर और इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट जब लेंगे 2 मल्टीप्लाई पर 4 और साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 और 3 मल्टीप्लाई कर 12, साथ आयोटा एज इट इज 1 + आयोटा। z इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा 4 - 9 क्योंकि आयोटा स्क्वायर हुआ -1 और 9 मल्टीप्लाई कर -9 बना 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 12 आयोटा। तो इस तरह नेक्स्ट ये बनेगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब वो पॉइंट आ चुका है जिसके अंदर हमें प्रीवियस पार्ट में ये इस तरह फॉर्मेट में नज़र आ रहा था दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे। तो इस मौके पर हमें पिछला प्रॉब्लम दिया गया था तो इसमें स्क्वायर बना कर दे दिया गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हुए फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन कर दीजिएगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। तो डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला क्लोज करें a का स्क्वायर -b का स्क्वायर और नोमिनेटर वालों को आपस में एक साथ पहले लिखें फिर मल्टीप्लाई करवा दें। तो -5 को करवाया दोनों से मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दिए क्योंकि इधर माइनस का साइन है, जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साइन सिंबल चेंज हो जाएंगे। इसी तरह +12 आयोटा, 12 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर हुआ -1 +1 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यूजिंग आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास 1 + 1 हुआ 2, इन दो की करवाई एडिशन, ये बना 17 -5 + 17 आयोटा और ये बनता है 12 आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो याद रखिएगा आयोटा वाले आयोटा में ऐड सब्ट्रैक्ट करवाइएगा यहाँ पर, और जो रियल पार्ट्स होंगे रियल पार्ट्स में ही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है उनका साइन कौन सा है। तो यहाँ पर इनकी करवाई एडिशन, ये बना -17 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को दोनों पर अलग अलग से डिवाइड करें, -17/2 एंड 17/2। तो इसका रियल पार्ट बना हमारे पास, रियल पार्ट -17/2 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट बना वो हमारा ये वाला होगा 17/2। तो यहाँ तक ये मुकम्मल हुआ पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले इसको फर्ज करें कि ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है जी, ये आपने लेट कर लिया। उसके बाद ये आपको बना बनाया पिछले पार्ट की तरह नहीं है, इसमें ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी। तो आप जो है डायरेक्ट इसके कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं और सिंप्लीफाई करना शुरू करें ताकि डिनोमिनेटर के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर आयोटा नज़र आ रहा है, ये साइन सिंबल आयोटा का, ये डिसअपीयर हो जाए और हमें रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स प्रॉपर फॉर्मेट में मिल सकें। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऊपर आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। इस आयोटा को जब आप दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई कर आयोटा बनेगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा का स्क्वायर बना।
उसके बाद z इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लगाया -1, माइनस माइनस होगा पॉजिटिव, उसके बाद ये होगा माइनस माइनस पॉजिटिव 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर नज़र आ रहा है इसी पर अलग अलग से डिवाइड करवा दें, तो ये बनेगा 1/2 एंड आयोटा बाई 2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2। इस आयोटा को साइड पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर, इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो चुके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट होगा 1/2। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है 4 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसके अंदर भी हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो पहले ओपनिंग करनी होगी स्क्वायर की और उसी फॉर्मेट पर चलना होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट किया है। ये समझ लें पार्ट नंबर 2 की तरह ही हमें सोल्व करना है। तो पहले स्क्वेयरिंग करें इसकी, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला की ओपनिंग की डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ये 3 आयोटा का स्क्वायर फिर बना -9, आयोटा का स्क्वायर हुआ -1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा कर -9 लिखा, इन तीनों का आपस में लिया प्रोडक्ट, तो ये बना हमारे पास 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इन दो की सब्ट्रैक्शन की तो ये बना 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेकर उसी से करवा दें मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। तो सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। z इज इक्वल टू, पहले ऊपर जो नोमिनेटर में नज़र आ रहे हैं इनको कंबाइन करवा कर लिखते हैं 7 प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करें हम हर पार्ट में, इस पार्ट में भी हम फार्मूला क्लोज कर लेंगे, तो ये बनेगा 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 28 प्लस 21 आयोटा, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 96 आयोटा। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बना 96 आयोटा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएं 24 को 3 से, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बना 72। और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हुआ, तो डिनोमिनेटर के अंदर ये हुआ 9 पॉजिटिव, क्योंकि ये होता है आयोटा स्क्वायर -1 और -9 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 9 बने। तो इसी तरह 28 इन दो की एडिशन करवाएं तो 21 प्लस 96, ये हमारे पास 117 बना 7 आयोटा, और ये बनेगा -72 -72 प्लस 28। इन दो को आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -44, इन दो की सब्ट्रैक्शन करवाने से ये बनेगा -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों की एडिशन की तो ये बना 25। तो इस 25 को रियल पार्ट पर अलग से डिवाइड करवाएं और इमेजिनरी पार्ट पर अलग से डिवाइड करवाएं, तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। तो इसके रियल पार्ट का जवाब आया -44/25 और इमेजिनरी पार्ट का जवाब आ गया 117/25। और साथ आयोटा अगर आप यहाँ पर अटैच करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको सही तरह हल कीजिएगा।
इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। इसके अंदर स्टेटमेंट है कि इफ Z1, Z2, Z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन एक्सप्रेस Z1 conjugate multiplied by Z3 conjugate over Z2 into the form of A plus B iota। वो कहता है कि Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z3 का कॉन्जुगेट लें और Z2 पर डिवाइड करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर इस शक्ल में एक्सप्रेस करें कि एक रियल पार्ट नज़र आए और एक इमेजिनरी पार्ट नज़र आए और डिनोमिनेटर के अंदर कोई आयोटा नज़र ना आए। तो आप जो है ये जो टारगेट है इसको हम लिखते हैं पहले अपने Z1 कम्प्लेक्स नंबर, Z2 कम्प्लेक्स नंबर और Z3 कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर अलग से लिख लें। Z2 प्लस आयोटा, Z2 है आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 है आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा। अब हमारा टारगेट है, हमें फाइंड करना है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। इसको हमें एक्सप्रेस करना है A प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में। तो इसके अंदर आप वैल्यू सर्च कर लें, Z1 का कॉन्जुगेट लें, ऊपर ये बार लगाकर कॉन्जुगेट शो करवा दें, मल्टीप्लाई बाय Z3 लिखें, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा लें, बार लगा लें और Z2 को याद रहे कि इसके ऊपर आपने कोई भी कॉन्जुगेट नहीं बनाना। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, हमें ये जवाब मिला। माइनस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, इससे भी और इससे भी, तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर मिला, 3 माइनस 2 आयोटा मिला। उसके बाद ये होगा आपके पास, इन दोनों की एडिशन करवाएं तो ये मिलेगा आपको -7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 से 3 मल्टीप्लाई कर माइनस का 3 मिला। उसके बाद जो है इन रियल पार्ट्स की करवाएं सब्ट्रैक्शन, तो -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। इसको एज इट इज लिख दिया और इन दो की सब्ट्रैक्शन करवा दी। और इस साइड पर एक दो स्टेप के बाद अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख दें। अब इसको थोड़ा हमें मजीद सोल्व करना होगा। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम हल किया था जिसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर रहे थे। समझ लें ये वही प्रॉब्लम यहाँ से बन चुका है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाना है 3 + 2 आयोटा से और इसी से डिवाइड करवाना है ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकें और अपना आंसर A प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिख सकें। हमें इसमें सेपरेट नहीं करना, लेकिन हमें जस्ट बताना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इनके सम की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला क्लोज किया, A² - B², A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और नोमिनेटर में इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। -1 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, -7 को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह आयोटा वाले आयोटा में आपस में ऐड, -3 -23 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हुआ -1 माइनस पॉजिटिव। डिनोमिनेटर के अंदर ये बनेगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा स्क्वायर होगा -1 माइनस पॉजिटिव, तो ये 13। इसके बाद इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवाई तो 12 - 23 आयोटा ओवर 13, 12 ओवर 13 -23 ओवर 13। अब आप देख सकते हैं ये आपका A बन गया, ये आपका B बन गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली हो गए। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। तो ये हमें चाहिए था, विच इज द रिक्वायर्ड A प्लस बी आयोटा फॉर्म। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर कहता है कि Z1 Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप नीचे इसके 4 पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स 1 बाय 1 एवेलुएट करें। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बोलता है और इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट हम हल करते हैं, पहले लिखते हैं Z1 और Z2 की वैल्यूज़। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोलता है कि फाइंड द 2Z1 - 4Z2 मॉड, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी आपको
टारगेट नज़र आ रहा है, पहले उसको हल करें, उसको प्रोड्यूस करें, उसके बाद उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें। क्योंकि आप जानते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस तरह आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिए जाएं तो अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो वो जो कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें उसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मॉड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट पर मॉड ले लेंगे। तो पहले z1 की वैल्यू, फिर हमें वैल्यू लिखनी होगी z2 की। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये वैल्यू जो इनसाइड द मॉड है इसको मॉडुलस फंक्शन, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बना 4 प्लस 14 आयोटा। इस -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 -12 आयोटा बना। इस तरह आयोटा वालों की आपस में सब्ट्रैक्शन और इन दो रियल पार्ट्स की आपस में एडिशन करवा दी तो 24 प्लस 2 आयोटा मिला हमें। और इस साइड पर है 2z1 -4z2। हम नेक्स्ट लेते हैं टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मॉड लेते हैं। 2z1 -4z2 का मॉड 24 प्लस 2 आयोटा का मॉड। तो ये मॉड बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर रूट लेते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये आप करते हैं मॉड के दौरान। तो 24 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। तो ये होगा 24 का स्क्वायर, ये होता है 576। 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये आपको मिला 580 और 580 का लिया हमने अंडर रूट, तो ये हमें मिलता है पॉइंट की फॉर्म में। तो जब पॉइंट की फॉर्म में मिले तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। बाज़ कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करवा कर आंसर प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 580 आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 145, इसका आंसर हमें मिलता है 580। तो मज़ीद इसको हल करें, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, ये 2 मिला, ये एक प्राइम नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर 145 ही रहेगा। अगर आप पॉइंट फॉर्म में भी आंसर देना चाहें फिर भी ठीक है, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर अब हमें क्या करना होगा, अब हमें z1 को ही सिर्फ लेकर चलना होगा। एक दफ़ा उसको उसके z1 को विदाउट कॉन्जुगेट के 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो रिजल्ट आएगा आपस में ऐड करवा कर फिर मॉड लेना है। तो पार्ट नंबर 2 लिखते हैं 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट और मॉड। तो पहले ये वैल्यू प्रोड्यूस करें, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। जो वैल्यू इनसाइड द कॉन्जुगेट लिखी होगी उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करें, जनरेट करें, फिर उसका मॉड लें। तो z1 की वैल्यू हमें पुट करनी होगी 2 दफ़ा, लेकिन सेकंड नंबर पर हमें उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। हमारे पास z1 की ये वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा मौजूद है, उसको हम यहाँ पुट करते हैं। 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 21 आयोटा मिला। और यहाँ पर 2 को भी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि हमें कॉन्जुगेट लेना होगा। 6 प्लस 21 आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें मिला 4 माइनस 14 आयोटा। इस तरह ये इनकी आपस में सब्ट्रैक्शन करवाई और इनकी आपस में एडिशन करवाई, तो ये मिला 20 प्लस 7 आयोटा। 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। ये तो इनसाइड द, ये आपके पास इनसाइड द मॉड ये टारगेट था जो हमने पूरा किया, अभी मॉड लेना बाकी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। तो z1 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉड, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। ये आप लिखते हुए स्टेटमेंट मॉड अप्लाई करें। उसके बाद जो है मॉड लेते हुए
अपना कम्प्लेक्स नंबर दोबारा से लिखें 20 + 7 आयोटा। इसको ऑनवर्ड अमल करते हैं। ओनली आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है विदाउट आयोटा के। ये मिला 407 का स्क्वायर 49, तो ये 449 मिला। तो 449 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखना होगा तो आप 4 पर डिवाइड करते हुए लिख सकते हैं। अगर वो 4 पर पूरा डिवाइड हो सकता होगा तो 4 के मल्टीपल की सूरत में लिखते हुए, जिस तरह पिछले प्रॉब्लम में मैंने किया है, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। 449 पॉइंट में भी देना चाहें पॉइंट में भी दे सकते हैं, लेकिन सुटेबल यही है कि बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखें। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारा टारगेट है कि मॉड के अंदर है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट। तो z1 और z2 हमें ओनली अब z2 इस्तेमाल करना है। पहले इनसाइड द मॉड टारगेट हम जनरेट करते हैं, फिर हम ऑनवर्ड हल करते हैं। तो z2 की वैल्यू हम नोट करते हैं -5 + 3 आयोटा -5 + 3 आयोटा। ये हमें z2 की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में। हमने 2 दफ़ा एंटर कर दी, लेकिन सेकंड टाइम उसने बोला कि ऊपर कॉन्जुगेट नजर आ बाय 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। इधर z2 को बाय -7 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो -7 को मल्टीप्लाई दोनों से करवाया तो ये मिला हमें 35 पॉजिटिव एंड -21 आयोटा। 2 को भी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि फर्स्ट आपको लेना होगा कॉन्जुगेट। 35 - 21 आयोटा प्लस -10 प्लस -6 आयोटा। आयोटा वालों की आपस में एडिशन करवाएं और इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएं, तो ये मिलेगा आपको 25। इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला हमें पॉजिटिव 25 और इनकी एडिशन करवाई तो मिला हमें -27 आयोटा। और इस साइड पर है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट। अब ज़रा लिखें टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट मॉड 25 - 27 आयोटा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इनका सम अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर ये 625, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा कर एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ये हुआ 625 प्लस ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो 27 का स्क्वायर ये होता है 729। इनकी आपस में करवाई एडिशन करवाने के बाद ये मिला 1354। अगर ये मज़ीद सॉल्व करना हुआ इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो सकता होगा तो इसको एज इट इज़ आप अपने आंसर में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सही तरह समझिएगा। ये हमारा लास्ट पार्ट है ये वाला। अब हमें दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाते हुए क्यूब लेते हुए फिर मॉड लेना है। तो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 + z2 का क्यूब मॉड। इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो पहले टारगेट जो हमें इनसाइड द मॉड नजर आता है वो हम टारगेट पूरा करते हैं, फिर अपनी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के z1 + z2 की करवाएं एडिशन, z1 + z2 इनकी करवाएं एडिशन, फिर हमें लेना होगा क्यूब। तो इनकी एडिशन करवाते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 + 3 आयोटा। एडिशन करवाएं तो 2 + 7 आयोटा -5 एंड +3 आयोटा। इनका आपस में सब्ट्रैक्शन करवाएं तो ये बना -3। इनके एडिशन करवाएं तो ये मिला हमें +10 आयोटा। इस साइड पर है z1 + z2। अब नेक्स्ट हमें लेना होगा क्यूब। उन्होंने बोला है कि एडिशन के बाद लें क्यूब, उसके बाद लें मॉड। तो लेते हैं क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड,
तो क्यूब का फार्मूला ओपन किया, क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। a इसमें -3, b इसमें 10 आयोटा, a इसमें -3, b इसमें 10 आयोटा। फार्मूला हमने ओपन कर लिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। मजीद इसको लिख सकते हैं 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये बना -27, ये बना 100 आयोटा का क्यूब, सॉरी 1000 आयोटा का क्यूब। उसके बाद इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करवाया तो ये बना -90 आयोटा -3 प्लस 10 आयोटा, -27,000 आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा। हमें इसको हल करना है, आयोटा की पावर 3 को इस -90 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट से भी एंड सेकंड से भी। पहले से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मिला +270 आयोटा एंड देन -900 आयोटा का स्क्वायर, -27 ये होता है आयोटा स्क्वायर, -1 7 आयोटा एज इट इज। उसके बाद ये +270 आयोटा एज इट इज और 900 आयोटा का स्क्वायर -1 लिखा। इसको हम नेगेटिव नेगेटिव करवा देंगे पॉजिटिव और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम मजीद इस साइड पर लिख लेते हैं, -27 -1000 आयोटा +270 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 900। 900 में से 27 माइनस किए, 900 माइनस 27 ये मिला हमें 873। इन दो की भी आपस में करवाएं सब्ट्रैक्शन, -1000 प्लस 270 7 आयोटा एज इट इज, तो ये मिला हमें -730 आयोटा। ये वैल्यू है Z1 प्लस Z2 होल क्यूब। अब हमें लेना है मॉड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मॉड लेते हैं Z1 प्लस Z2 होल क्यूब मॉड। तो मॉड के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम स्क्वायर अंडर रूट कर लीजिएगा। तो इसको मज़ीद हल करते हुए अपना आंसर लिखते हैं। हम यहाँ पर अपना आंसर इस बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं। तो 873 मल्टीप्लाई बाय 873 ये होता है 762129 प्लस 730 का स्क्वायर, ये बराबर होता है 532,900। इनकी करवाएं एडिशन, मिलता है अंडर रूट 1295029। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हुए भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। तो मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 109 के फॉर्मेट में मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, और ताकि आपको और उनको अपने बेस्ट इजी फॉर्म में सॉल्यूशंस मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।